आप सभी को मेरा नमस्कार। न्यू स्टडी एप्स एवी में आप सभी का स्वागत है। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रेजुएशन लेवल का जो तीसरा वैकेंसी है वो आया हुआ है। तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन। दोस्तों, इसका इंतज़ार जो है कई वर्षों से हो रहा था और ये बहुत ही अच्छा जॉब है। इसका एग्ज़ाम्स का पैटर्न भी जो है आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और पैटर्न बहुत ही टफ नहीं है। तो स्नातक देखिए, सबसे पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना 14 यहाँ से आया हुआ है। इसका मेन जो ऑफिस है बिहार एसएससी का वो वेटनरी कॉलेज पटना में इसका मेन है। स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन, ये तीसरा है। इसके पहले 2 आ चुके हैं। विज्ञापन संख्या भी दिखा हुआ है 1/22। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि की बात करें तो 14 अप्रैल 2022 से आवेदन प्रारंभ होगा और 17 मई 2022 तक इसका अंतिम डेट रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। आगे इसका हर एक सिलेबस हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, इस सबको डिटेल्स में समझते हैं। देखिए, स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। भारतीय कोई भी हो इसको फिलअप कर सकते हैं। इसमें जो है कई सारे पोस्ट है, पोस्ट लिखा हुआ है। इसमें रिजर्वेशन भी दिया हुआ है। जैसे सबसे पहला पोस्ट है सचिवालय सहायक, यही सबसे अच्छा जॉब है इसमें से। इस विज्ञापन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें सबसे अच्छा इसका लेवल 7 है। स्नातक इसका जो है एलिजिबिलिटी है, किसी भी विषय से आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी हो चलेगा। और ये जो सीट आपको दिख रहा है ये मेल का सीट है और ये सीट आपका फीमेल का है। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये सीट तो फीमेल का है ही है, ठीक है ना, अलग अलग कैटेगरी में। जैसे ये जनरल का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया, ये बीसी का हो गया, BC2 है और ये BC1 है, ये फीमेल का है। और ये जो सीट टोटल दिया हुआ है ये मेल का नहीं है, ये सीट टोटल है। टोटल सीट, उसमें से 191 फीमेल के लिए, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। तो जनरल का टोटल सीट अगर सचिवालय सहायक में बात करें तो 558 है, फीमेल 191 हो गया, तो जो शेष बचा वो मेल के लिए सीट है। दूसरा पोस्ट है योजना सहायक, इसका भी लेवल 7 है, यह भी बहुत अच्छी जॉब है और इसका जो एलिजिबिलिटी है वो भी स्नातक है। नॉर्मली किसी भी विषय से आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स कहीं से भी स्नातक हो सकते हैं। तीसरा पोस्ट है मलेरिया निरीक्षक, लेवल 7 का ये भी जॉब है स्वास्थ्य विभाग का। और इसमें है कि विज्ञान संकाय में स्नातक या समकक्ष होना चाहिए, मतलब आपको एक तरह से BSc होना जरूरी है। BA वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पोस्ट देखते हैं। अगला पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C, वित्त विभाग में लेवल 6 का जॉब है। इसके लिए स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, उसकी बात कर रहा है, या BSc IT या उसके समकक्ष। ये BSc वाले जो IT से किए हैं उसके लिए है, या तो अगर स्नातक है उसके साथ साथ PGDCA की डिग्री है तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। 5वां पोस्ट है अंकेक्षक, ऑडिटर भी इसको बोलते हैं, ये लेवल 5 का जॉब है। इसमें स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य या तो कॉमर्स होना चाहिए या तो मैथमेटिक्स के साथ आपका स्नातक होना चाहिए। इसका सीट भी आप देख सकते हैं, टोटल सीट 256 है, उसमें से 34 महिलाओं के लिए है, जो बच गया वो सीट आपका मेल के लिए हो जाएगा। अगला पोस्ट पे आते हैं। एक आखिरी पोस्ट है, ये भी ऑडिटर है, ये भी लेवल 5 का है, लेकिन इसका विभाग अलग है। विभाग है अंकेक्षक निदेशालय। अंकेक्षक निदेशालय, इसमें स्नातक आपका वाणिज्य मतलब कॉमर्स से होना चाहिए, इकोनॉमिक्स से होना चाहिए, सांख्यिकी से होना चाहिए, गणित से मतलब कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स, किसी भी एक विषय से अगर आप स्नातक हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। सीटों की संख्या टोटल की बात करें 370 और महिलाओं की बात करें तो 117। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुल पदों की बात की गई है, तो ये टोटल जो पद है वो 2187 पोस्ट है टोटल, और उसमें से 880 जनरल का है, BC का 207 है, BC2 की बात कर रहे हैं, और ये BC1 का है 292। इसके आगे देखते हैं कुछ और।
इसने नोट 2 में दे रखा है कि सभी रिक्तियां औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। ये लगभग सभी वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन होता है उसमें लिखा रहता है। कुछ वैकेंसीज अगर आएंगे तो उसमें ऐड कर दिया जाता है, या कुछ थोड़ी बहुत कम भी कर सकते हैं कभी कभार, जिसकी, हाँ, इसने यह भी कहा है संशोधित नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक स्तरीय होगी आयोग को संशोधित की जाएगी। बस है ना, जो भी पोस्ट बढ़ेंगे वो स्नातक लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का ही घटेंगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी जो है आप लोग अलग अलग पोस्ट का देख चुके हैं, ठीक है। उसमें से मेनली जो एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएशन, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए स्पेशल क्राइटेरिया भी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बिहार में एक चलता है प्रचलन है, देखिए यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है, आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपने जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन के लिए कर सकते हैं। इसका मतलब कॉलम में करेंगे, एवं ऑनलाइन आवेदन करते समय उसके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप समकक्ष प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होने चाहिए। इसका मतलब है कि जब फॉर्म भर रहे हैं तब तक उसके पास जो भी है, आप बीसी हैं, ईबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, जो भी है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये डेट का सर्टिफिकेट आपको जब इसका काउंसलिंग होगा तब काम आएगा। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। छठा नंबर कि आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए। पति के नाम वाला यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी वही सर्टिफिकेट चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। मतलब जो भी आपके लिए प्रमाण पत्र चाहिए वो, इसका फॉर्म का लास्ट डेट है 17 मई तक, वहाँ तक आपका उसी डेट के पहले तक या उस डेट तक आपका जो है सभी प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा है 1/8/2021 के आधार पर इसकी गणना की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वो भी उम्र के लिए उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र परीक्षा के लिए पात्र होंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि जिनका मैक्सिमम उम्र जो इसमें होता है वो अगर 1/8/2015 को जो है मैक्सिमम उम्र है और अगर उसके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा की बात करें तो 21 वर्ष, न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। जनरल के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित जनरल महिला के लिए 40 वर्ष का क्राइटेरिया है। मैक्सिमम अधिकतम उम्र की बात करते हैं। सभी का लिखा हुआ है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला, ये सभी जो है इसका अधिकतम एज लिखा हुआ है। न्यूनतम 21 वर्ष है, न्यूनतम 21 है, बाकी अधिकतम में सबको अलग अलग छूट दिया गया है। आगे देखते हैं। अब बात आती है प्रारंभिक परीक्षा शुल्क। ये प्रारंभिक परीक्षा की ही बात किए हैं क्योंकि मेंस का जो एग्जाम्स होता है उनका फिर से फॉर्म भराया जाता है। तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब जनरल, बीसी, ओबीसी, इन सब के लिए 540 रुपये फीस लगेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये। और लास्ट में है बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणियों के लिए महिला पुरुष के लिए 540 रुपये, मतलब बिहार से बाहर के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए 540 रुपया लगेंगे, ठीक है। ये परीक्षा शुल्क है। आगे देखते हैं। जो काम की चीज़ है उसको देखते हैं। सबसे पहले है प्रारंभिक परीक्षा की प्रकृति। वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ का मतलब है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, आपके सब्जेक्टिव नहीं होंगे। इसमें लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मतलब 2187 वैकेंसी है, 87 गुना 5, अप्रोक्स जो है 10,500 के आसपास, नहीं अप्रोक्स 11,000 के आसपास जो है आपका मेंस के लिए चयन किया जाएगा। 5 गुना 2,000 का हो गया, 10,000 ऐसे ही हो गया, 18×5 = 90, मतलब लगभग 900, 11,000 के आसपास जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन मेंस एग्जाम के लिए किया जाएगा। उसका फॉर्म अलग से भराया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे। परीक्षा पत्र में 3 खंड होंगे। पहला सामान्य अध्ययन, दूसरा सामान्य विज्ञान एवं गणित, तीसरा मानसिक क्षमता जांच। मतलब जीएस जनरल स्टडीज हो गया, दूसरा पोर्शन होगा विज्ञान और गणित होगा उसमें, और तीसरा पोर्शन आपका रीजनिंग का होगा। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 क्वेश्चंस टोटल। और 150 में सही उत्तर के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए -1
किए जाएंगे। ये इसका एग्जाम्स का पैटर्न है। यहाँ पे भी लिखा है 1 अंक की कटौती। और देखा जाए तो परीक्षा की अवधि कितनी होगी, तो वो 2 घंटा 15 मिनट, 2 आवर 15 मिनट, मतलब 2.25 घंटे जो है परीक्षा की अवधि होगी। इसके बाद इसमें जो है आलोक में प्रारंभ, अगर इसमें चाहे तो आप पुस्तक लेके भी जा सकते हैं इस एग्जाम्स में, लेकिन जो पुस्तक होगा वो एनसीईआरटी, बीएसईबी, आईसीएसई, अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। ऐसे नहीं कि आप लुसेंट लेके पहुंच गए, कुछ और लेके पहुंच गए, ये नहीं। ये टेक्स्ट बुक जो होता है एनसीईआरटी, बीएसईबी, बीएसईबी बिहार का बुक है ये, बोर्ड लेवल का, तो इन सबको लेके आप जा सकते हैं। आगे देखते हैं। सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस को देखना आपके लिए। पहला है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में जो है जनरली आपकी घटनाएं पूछी जाएगी। बिहार है, भारत हो गया, इसके साथ साथ पड़ोसी देश का संबंध, इसे में आपके जो है पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सभी टॉपिक आ जाएंगे सामान्य अध्ययन में। इसी का जो पार्ट होंगे, पहला समसामयिक विषय, मतलब करेंट अफेयर्स तो पूछे जाएंगे। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सब करेंट अफेयर्स पूछे जाएंगे जो सामान्य अध्ययन में होगा। दूसरा है भारत एवं इसके पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, साथ ही साथ देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, ये सारी चीज़ें जो है इसमें पूछे जाएंगे। पंचवर्षीय योजनाएं, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, मतलब आपको भारत का जो जीके है वो तो पूछा जाएगा, साथ ही साथ बिहार का भी पूछा जाएगा। दूसरा पोर्शन आता है इसमें सामान्य विज्ञान और गणित की। सामान्य विज्ञान और गणित में मैट्रिक स्तर के निम्न विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल इसमें जोड़ दिया गया है। उसके बाद है गणित। गणित में जो है बहुत टफ क्वेश्चंस इसमें नहीं आएंगे, बेसिक ही क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़े बहुत का लेवल दे सकता है। जैसे संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि। मैथ बहुत टफ नहीं रहेगा इसमें। तीसरा पोर्शन आता है आपके पास मानसिक क्षमता जांच, मतलब रीजनिंग। रीजनिंग जो नॉर्मली पढ़ते हैं वही रीजनिंग इसमें भी पूछा जाएगा। सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, त्रिश स्मृति, ये उसके सिलेबस है। मोटा मोटी बात करें तो जीके प्लस साइंस और मैथ प्लस रीजनिंग, ये आपका सिलेबस में आएगा। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटा 15 मिनट टोटल टाइम रहेगा। ये हो गई सिलेबस की बात। बाकी आपका जो है क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है कि मिनिमम कितना लाना चाहिए, तो मिनिमम जनरल कैटेगरी का 40% मार्क्स लाना चाहिए और ओबीसी का 36.50%। ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ की तिथि 14 अप्रैल को हो रहा है और 17 मई को इसका लास्ट डेट है। ये बहुत ही अच्छी जॉब है, आप लोग इसके लिए तैयारी कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी का सिलेक्शन हो, जो मेहनत करेंगे उसका तो डेफिनेटली होगा, बाकी का भी हो, उम्मीद करते हैं। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।